हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अवकलन के बारे में बात करने वाले हैं। अवकलन 40 और समाकलन अवकलन और समाकलन दोनों मिलाकर 40 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए अवकलन को स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह आपको अवकलन बताऊंगा कि हर एक कमजोर से कमजोर छात्र भी अवकलन को चुटकियों में कर देगा। तो चलिए अवकलन का हम पहला सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है डी बाई डी एक्स। एक्स के पावर अगर n रहेगा तो ये n नीचे उतर जाएगा, n एक्स के पावर n माइनस वन। ये अवकलन का पहला सूत्र है। अवकलन का पहला सूत्र। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अगले सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अवकलन का पहला सूत्र हो गया। देखिए, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए x के पावर अगर 5 रहेगा, x के पावर 5 का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 5। अगर x के पावर 5 है तो ये ही सूत्र लगेगा। 5 n का काम करेगा। यहाँ पर लिख लीजिए n बराबर 1 2 3, इसी तरह करते करते अनंत तक। तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 5, इसका हो जाएगा हल n यानी 5। n के जगह पर 5 एक्स के पावर n माइनस वन यानी 5 माइनस वन। तो 5x और 5 में से 1 गया 4। तो डी बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन हो गया 5x के पावर 4। और इसी पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है, मान लीजिए दे देगा x के पावर 8। x के पावर 8 का अवकलन करो। तो डी बाई डी एक्स वही सूत्र लगेगा, x के पावर n, वही सूत्र लगेगा x के पावर n यानी x के पावर 8 बराबर n यानी 8। तो 8 नीचे उतर जाएगा, n x के पावर n माइनस वन यानी 8 माइनस वन। सूत्र ये है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n बराबर n एक्स के पावर n माइनस वन। ये आपका देखिए आगे। तो 8 एक्स के पावर मतलब 8 में से 1 गया 7। तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 8 का अवकलन 8x प्लस 8x के पावर 7। ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये फर्स्ट सूत्र पर जो दो क्वेश्चन करे वो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सूत्र। चलिए अब अवकलन का अगला सूत्र देखते हैं। 2 नंबर, डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन। तो एक्स का अवकलन 1 होगा। डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1। तो एग्जाम्पल देखिए इस पर। मान लीजिए डी बाई डी एक्स,
7x का अवकलन करो। तो हल यहाँ पर दे दीजिएगा dy dx 7x। तो यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा और dy dx x का अवकलन आप जानते ही हैं, तो 7x का अवकलन 1। तो dy dx बराबर 7x का अवकलन क्या होगा 7 आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका। इसी सूत्र पर उदाहरण देख लेते हैं 2 नंबर। dy dx 10x अवकलन कहेगा करने को। तो dy dx 10x बराबर 10 यहाँ पर आ जाएगा और dy dx x का अवकलन यहाँ पर 10 और dy dx x का अवकलन आप जानते हैं 1। तो इसका आंसर होगा dy dx 10x का अवकलन 10। अब चलिए नेक्स्ट सूत्र चलते हैं। नेक्स्ट सूत्र क्या है 3 नंबर अवकलन का dy dx अगर कोई कांस्टेंट रहेगा, क्या अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका मान क्या होगा 0। यानी कोई नियत अंक रहेगा तो उसका मान 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं dy dx 7 का अवकलन कहेगा निकालने के लिए। तो dy dx 7 का अवकलन 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका मान 0 होगा। अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं 4 नंबर dy dx sin x। sin x का अवकलन क्या होगा cos x। sin x का अवकलन cos x। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये 4 सूत्र मैं बताया, चारों का एक ग्रुप आपको क्वेश्चन देंगे और चारों सूत्रों का उपयोग होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए 3x² प्लस sin x प्लस 7 का अवकलन करो। तो आप कैसे कीजिएगा, ये देखिए dy dx ये क्वेश्चन है। तो dy dx ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और x के पावर n वाला सूत्र लगेगा। x के पावर n वाला सूत्र लगेगा तो 2 नीचे उतर आएगा और x के पावर 2 माइनस 1 प्लस dy dx sin x प्लस dy dx 7। तो ये देखिए 3 और ये 2 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और x के पावर 2 में से 1 गया 1, तो 6x प्लस dy dx sin x का यहाँ पर आप देख ही रहे हैं cos x होगा इसका अवकलन। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ cos x और dy dx ये कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसका मान 0। यानी फाइनल आंसर आपका क्या आएगा dy dx 3x² प्लस sin x
प्लस 7x बराबर 6x प्लस cos x। ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं फिर आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये तो क्वेश्चन है और ये 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n वाला सूत्र लगेगा तो n नीचे उतर आएगा तो 2 एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। अब प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स 7 का अवकलन करेंगे तो ये 3 और 2 गुणा हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और x के पावर 2 में से 1 गया 1, तो x की पावर 1 लिखिए या मत लिखिए, आपको कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स बताया हूँ, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और ये 7 नियतांक है, इसका मान 0 होगा। तो डी बाई डी एक्स 3x² प्लस साइन एक्स प्लस 7 का फाइनल आंसर अवकलन का 6x प्लस cos x होगा। तो चलिए इसी तरह के अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।